नमस्कार दोस्तों। किसी भाई ने ये कमेंट करके या बहुत सारे लोग जो हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं कि गिलोय के ऊपर आप एक ऐसी वीडियो बनाइए कि उसमें पता चले कि इसकी तासीर क्या क्या है, सत की तासीर क्या है, इसके पाउडर की तासीर क्या है, यानी कि इसका जो चूर्ण होता है, और गिलोय का जो घन होता है उसकी तासीर क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खेतों में आया हूँ और यहाँ हम अपनी भैंसों के लिए घास काट रहे हैं। तो दोस्तों, हम किसान लोग हैं, वैद्य भी हैं और हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो दोस्तों, जो कुछ भी बताते हैं रियल चीज़ें बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। और कुछ जो है दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखता हूँ कि ना उनका कहीं आयुर्वेद में जिक्र होता है, ना ही वो कोई आयुर्वेद का प्रॉपर नुस्खा होता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने वीडियो को ट्रेंडिंग करने के लिए वो ऐसी चीज़ें बताते हैं कि उनके व्यूज़ भी अच्छे आएँ और सब्सक्राइबर भी बढ़ें। तो दोस्तों, मेरा वो हिसाब नहीं है। हमारे चाहे वीडियो वायरल हो या ना हो, किसी को वीडियो अच्छे लगे ना लगे वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको गिलोय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, किस के पेड़ के ऊपर गिलोय जो है वो क्या काम करती है और किस पेड़ के ऊपर जो है गिलोय उसकी तासीर कैसी हो जाती है, तो ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में गमलों में गिलोय की बेल लगा रखी हैं, बेलें लगा रखी हैं। और दोस्तों, वो गमले के ऊपर जो लगाई हुई बेल है वो उस तरह उसका असर नहीं होता है, क्योंकि ये पेड़ से ही रस चूसती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गिलोय की बेल है, ये देख सकते हैं आप, ये कच्ची स्थिति में है। ये जो बेल है वो कच्ची है। और दोस्तों, जब भी गिलोय का जिक्र आता है, प्रयोग आता है, तो क्या होता है, इसके अंदर जो रस होता है, इसके अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वही गिलोय घन और सत बनाने में लिया जाता है। और जो उसका असली पाउडर बनता है दोस्तों, ये फैक्ट्रियों में या कंपनियों में नहीं बनती चीज़ें। इसका जो छिलका है, जैसे हरा छिलका देख रहे हैं आप, ये उतारा जाता है और जो अंदर इसके लकड़ी होती है और चिपचिपा पदार्थ होता है, वो इसको सुखा करके लिया जाता है, यानी कि बाहर का जो इसका हरा हिस्सा होता है वो निकाल दिया जाता है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन से पेड़ के ऊपर कौन सी गिलोय है, वो क्या क्या काम करती है, और ये जो गिलोय का सत, घन और चूर्ण, इनकी तासीर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि गिलोय की जो गिलोय सत है उसकी तासीर जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, ये जो गिलोय का चूर्ण होता है उसकी तासीर भी ठंडी रहती है, लेकिन सत के मुकाबले ये ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। घन की तासीर जो है दोस्तों सम होती है, यानी कि ना वो गर्म होता है ना ठंडा होता है। अब दोस्तों, अगली बात आती है कि जैसे आंवले के ऊपर गिलोय की बेल है, तो वो तासीर में बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, यानी कि अगर उसका आप सत तैयार करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, यानी कि पाउडर वो ही ठंडा रहेगा। तो जिन लोगों को पित्त की वृद्धि होती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। आम और नीम के पेड़ के ऊपर और महानीम के ऊपर जो गिलोय की बेल होती है, वो शुगर के लिए, अगर उसका घन तैयार किया जाए, सत तैयार किया जाए, तो शुगर के लिए दोस्तों जड़ से मिटाने में के लिए इसका घन जो है वो पूरी तरह सक्षम होता है। अब जैसे हरितकी के पेड़ के ऊपर गिलोय लगती है, तो वो वातनाशक अधिक, जैसे दर्दों में ज़्यादा काम करेगी। तो इसी तरह से अगर भेड़े के ऊपर अगर इसकी बेल लगती है और उसका घन या घन तैयार करते हैं, तो वो कफ रोगों में आपको उसमें फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों, अब मैं जैसे कि बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि इसको जैसे अगर इसका घन तैयार करना होता है तो उसको पहले कूटा जाता है। कूटने के बाद इसको जैसे बॉयल किया जाता है और उस पानी को अच्छी तरह छान करके फिर इसको जैसे मान लिया अगर आपके पास 1 क्विंटल गिलोय है, तो लगभग उसके भीतर 1 किलो ही घन तैयार होगा। और इसी तरह अगर आपके पास गिलोय सत बनाना है, तो आपको जैसे
1 क्विंटल गिलोय है उसके लिए आपको बहुत सा बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। आप गिलोय को कूट करके उसके अंदर डालेंगे। डालने पर फिर वो आप उसको डेली जैसे 2-3 दिन के बाद उसको मसल करके अच्छी तरह करके उसको बाहर निकाल देंगे। फिर उसको जो पानी है दूसरे दिन उसको ऊपर ऊपर से निथारेंगे और जैसे ही नीचे गाढ़ा पानी दिखने लगे तो उसको छोड़ देंगे और दोबारा से आपने उतना ही पानी दोबारा उसके अंदर डाल देना है। तो इसी तरह से आपने ये 5-7 दिन करना है और 5-7 दिन करके फिर जो लास्ट में डेली निथारना होता है, डेली पानी डालना होता है। फिर डालने के बाद जो पानी जो गाढ़ा पानी रह जाता है, बिल्कुल गाढ़ा जो रह जाता है, उसको आप किसी थाली में या किसी बड़े चौड़े बर्तन में उसको डाल करके उसको आप धूप में सुखा दीजिए। तो इस तरह से घन जो है दोस्तों वो असली घन तैयार होता है। फैक्ट्रियों में ऐसा या कंपनी में ऐसा घन तैयार नहीं होता है, या सॉरी गिलोय साथ तैयार नहीं होता है। तो घन या इसका पाउडर या इसका जो चूर्ण है वो खुद का बनाया ही ओरिजिनल रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ बनाने लग जाए तो उनकी क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगी, वो बेच ही नहीं पाएंगी क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ये। तो दोस्तों आगे मेरे पास एक और चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये कबीर के फल हैं दोस्तों। ये कबीर का फल जो है कसैला रहता है और शुगर में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके फल जो हैं डाइजेस्टिव हैं और ये पकेंगे जा कर के दिसंबर या जनवरी में। तो अगर इनके फलों को लेकर के पाउडर बना करके 1 चम्मच डेली लिया जाए तो दोस्तों शुगर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव है और गिलोय जो है वो भी डाइजेस्टिव है। तो बहुत सारी ऐसी देख सकते हैं आप यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और ये अधिकतर जो है जड़ी बूटियों से इलाका भरा है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कभी ऐसी चीज़ें ना बनाएं जिससे आपको भी नुकसान हो और जो जिसको आप बताएंगे उनको भी नुकसान हो। असली चीज़ बताने का तभी मज़ा आता है और करने का आता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।